हमारे बीच में समाज सेवी हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम राम प्रकाश है। सर इस तरीके की जो घटना है जो पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर रही है, मणिपुर की घटना ले लें, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जाता है। हाथ तो जब हो गई जब मणिपुर के अंदर जब महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाया गया। सर ये जो अपराध कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? हमारे देश में जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे हैं या दलित शोषित और वंचित लोग हैं उनके ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए सरकार को एक सख्त कानून जो है संसद में बनाना पड़ेगा। कानून क्या कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका अपने क्षेत्र में पूरा दबदबा होता है। ये पहले जो राजा रजवाड़े होते थे, राजा होते थे, आज के राजा एमपी, विधायक और निगम पार्षद होते हैं। इसलिए जब तक इनको जिम्मेदारी कानून बनाकर नहीं दी जाएगी तब तक जो है अपराध कम नहीं होंगे। क्योंकि एमपी यदि चाहे कि मेरे क्षेत्र में कोई अपराध ना हो तो अपराध नहीं होगा। क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति तो एमपी विधायक बन नहीं सकता। ये ताकतवर व्यक्ति होते हैं और जनता से जुड़े हुए होते हैं, और जनता के अपराधों को रोकने के लिए जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है उसके जो है उसकी पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए केंद्र सरकार को संसद के अंदर ऐसा कानून लाना चाहिए, इनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि यदि आपका क्षेत्र में अपराध होगा तो आपकी जिम्मेदारी ये होगी, आपकी सजा ये होगी। और क्षेत्र में जो एसएचओ हैं, एसीपी है, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और यदि वो एसएचओ या उस इलाके के एसपी या एसीपी कुछ गलत कार्य करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक जो सजा बरकरार होनी चाहिए। बस यदि आपकी बात आपने गलत कार्य किया तो आपको ये सजा होगी। राम प्रसाद जी, मैं आपको कहूँगा कि राम प्रसाद जी अधिकतर देखा गया है दलित ही टारगेट होता है। अगर जैसे हम बात करें कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है और पहले जाति जाती है फिर उसका डेजिग्नेशन होता है दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। तो जातियों का जो दंश है वो कैसे खत्म होगा? देखिए, जो जातिवादी प्रथा है ये काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, और जाति प्रथा जब तक देश में ख़त्म नहीं होगी ये जो है ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि सभी लोग को मालूम होता है कि ये इस जाति से संबंधित है। जब जाति प्रथा खत्म हो जाएगी तो जाति का नाम लेना ही बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार को ये भी कानून लाना चाहिए कि हमने जाति प्रथा अब ये खत्म कर दी है। जो भी जाति के नाम पर किसी को शोषण करेगा मंदिर में जाने से या उसके साथ अत्याचार करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है। तो आपका मानना है कि जाति उन्मूलन कानून बनना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, जाति उन्मूलन कानून का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जाति ही खत्म हो जाएंगी तो उनके ऊपर कोई अपराध नहीं करने की कोशिश करेगा। अच्छा, कितने फायदे होंगे अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो कितने फायदे होंगे? यदि जाति उन्मूलन कानून बन जाता है तो हमारे देश में जो है जितने भी अत्याचार हो इनमें काफ़ी कमी आ जाएगी और महिलाओं को, शोषित और वंचित लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो आप चाहते हैं कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, मेरी सलाह यही है सरकार से कि जाति उन्मूलन कानून जो है खत्म होना चाहिए और ऐसा जो कानून संसद में जो है पास होना चाहिए। बहुत बीच में एक बुजुर्ग समाज सेवी हैं जो आए दिन समाज की सेवा करते हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम मदन लाल है। सर आजकल जो आप देख रहे हैं कहीं मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जा रहा है, अपर कास्ट का एक व्यक्ति जो कि एक सामाजिक व्यक्ति है, जो एक राजनेता है, वो एक दलित के चेहरे पर पेशाब कर देता है। तो सर इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? सर मैं इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप इन दलित लोगों में उनकी आवाज़ सुनने के लिए पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका क्वेश्चन है कि उत्पीड़न के बारे में, ये सर बहुत गलत है, बहुत गलत है। जो देश अपने लिए विश्व गुरु मानता है उस देश के लिए तो शर्मसार कहानी है, उस सरकार के लिए शर्मसार कहानी है। इस सरकार को बार बार एक ऐसा कानून अख्तियार करना चाहिए देश के अंदर कि ऐसे सिर फिरों का जमावड़ा ख़त्म हो जाए देश से और प्रेम भाव जाग जाए। क्या लगता है कि जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये सरकार भी देख रही है,
हमारा न्यायालय भी देख रहा है, लेकिन इन पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही, क्या कारण? सर, इसका मेन कारण है जाति प्रथा और दबंगई वोट की। वोट नीति से भी जुड़ी हुई कहानी है जो इस दबंगई को नहीं रोक पाती सरकार। मैं कहता हूँ कि सरकार को ये बातें भूल जानी चाहिए। ये तो 5 वर्ष आते जाते रहेंगे, सदियों सदियों आते रहेंगे लोग, लेकिन धर्म का इख्तियार करना चाहिए और गरीब तबका जो है, जो आस देखता है सरकार से, उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या लगता है सर, इस तरीके की जो घटना है सरकार भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी कवरेज कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई एक जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए और जाति विनाश होना चाहिए। बाबा साहब ने भी बोला था, जब तक जातियाँ रहेंगी तब तक ये उत्पीड़न जारी रहेगा। ये बहुत ही जल्दी इस पे सरकार को कदम उठाना चाहिए और निस्वार्थ होके, वोट होके कि भाई कोई वोट मिलो या ना मिलो, सरकार को एक एक्शन रूप में खड़ा हो जाना चाहिए और देश तभी विकास करेगा, तभी ये धर्मगुरु बनेगा, तभी विकास होगा देश के अंदर। आपकी एक अपनी पार्टी है जिसने जाति उन्मूलन बनाने के लिए 18 राज्यों के राज्यपालों को वो लेटर लिखा है, कुछ की सहमति आ गई है कि इस भारत से जातियां खत्म होनी चाहिए। तो ये लोग कैसा काम कर रहे हैं? ये अभी उस तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। जबकि बहुत तेज़ी से ध्यान देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होनी चाहिए और उन पर कानून द्वारा एक्शन लेना चाहिए। जो अगर कोई राज्य इस बारे में पीछे रहता है या एक्शन नहीं लेता है उपद्रवियों से, तो उस पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये कानून बनता है तो कितना फ़ायदा होगा? कानून अगर देश के अंदर बनेगा तो यहाँ खुशहाली आएगी और देश विकास की तरफ जाएगा और जो हमारे देशवासी हैं ये पूरे संसार में एक अच्छे विचारों वाले आदमी के नाम से पहचाने जाएंगे। तो कानून बनना चाहिए, आपकी बिल्कुल सहमति है? बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए बनाने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मतलब इस तरीके की जो घटना है वो आप कैसे देखते हैं? इस तरीके की घटना तो बहुत दुख वाली घटना है ये। इस तरीके से देखते हुए आंखों में आंसू आते हैं जब इस घटना को देखते हैं कि औरत इतनी बेचारी होगी कि जूती की जैसे पहले उसमें था मनुस्मृति में, वही राम राज्य लाना चाह रहे हैं ये लोग हैं। वही अत्याचार औरतों पे हो रहा है, वही घसीटी जा रही है। कोई ये कानून ऐसा बनना चाहिए कि औरत जो सेफ रह सके। क्यों ना बना रहे हैं मोदी? कानून बनाना चाहिए इनको, क्योंकि कानून बनाएंगे तो इन्हीं के लोग गुंडे हैं। वो इन्हीं के लोग गुंडे, तो इनके लोग गुंडे तो यही पकड़े जाएंगे। इसलिए कानून बनाना नहीं चाहते। तो इस तरीके की घटना है तो कैसे रुकेंगे आप बताएं? ये कानून के द्वारा ही रुकने चाहेंगे। कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, जाति उन्मूलन कानून लाना चाहिए इन्हें। बिल्कुल लाना चाहिए इन्हें। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और देखा गया है कि मैडम, पहले उसकी जाति है, फिर उसका पद जाता है। जब मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया गया तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुए, दलित बनाया गया तो फिर दलितों के सारे अधिकारों को छीना गया। अब आदिवासी राष्ट्रपति को बनाया तो आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं। इतना अत्याचार हो रहा है कि नंगे ही घसीट रहे हैं। कोई यही नहीं देख रहा कि ये भी किसी की बहनें हैं, बेटी है। अरे इनको इतना मत घसीटो। तुम भी तो एक औरत के ही सही जन्म लिया है। तुम भी तो औरत से ही पैदा हुए हो, तो औरत पे इतना अत्याचार मत करो। ये भी तुम्हारी बहन बेटी है। लेकिन मैडम, अब देखा गया है कि जो बाबा हैं, आजकल के बाबा जो हैं, वो अपने जो कथा सुनाते हैं, वो कहते हैं जिस लेडीज़ के माथे पर बिंदी नहीं होगी, माथे में सिंदूर नहीं होगा, गले के अंदर मंगलसूत्र नहीं होगा, वो खाली प्लॉट के समान है। क्या उनकी बहन बेटियां नहीं हैं? तो वे खाली प्लॉट तो उनकी बहन बेटी भी है। हाँ, तो उन्हें क्यों नहीं समझते वो बहन बेटी को अपने प्लॉट की तरह? लेकिन अपनी बेटी उन पर क्यों नहीं अत्याचार करते? लेकिन मैडम, आप जैसी महिलाएं तो वहाँ डांस कर रही हैं, ऐसी बातों पे खूब नाच रही हैं, खूब गा रही हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहा भाई तो ऐसे क्यों कह रहा है? अब पता नहीं कैसे मोह लेते हैं उनको अपने रंग में ही, कि वो डांस करने लग जाती हैं, उनके उसमें ही ढंग में रंग जाती हैं वो। तो क्या लगता है कि इसके लिए जाति उन्मूलन कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि एससी पे ही ज़्यादा होता है, चमार चूड़े, यानी कि चमार जाति पे ज़्यादा होता है। चूड़े कभी नहीं आता, कभी ऐसा।
मैंने चूड़े का भी नहीं सुना है। दलितों पर, दलितों पर। दलितों के ऊपर इतना होता है कि भाई ये चमार है, पता नहीं क्या मार लिया चमार ने, चमार है। अच्छा, कानून बनता है तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होगा, सबके लिए फायदा होगा, चाहे कोई भी कास्ट की महिला है, हाँ, सबके लिए। बाबा साहब ने सबके लिए बराबर कानून दिया था, ये नहीं किया था कि ये SC है या ST है या OBC है, कोई सी जात के लिए, सबके लिए बराबर समझा था बाबा साहब ने, सबके लिए बराबर किया था कानून, और महिला वर्ग को उभारा ही था बाबा साहब ने। तो आप चाहती हैं कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, जो आपकी अपनी एक पार्टी है वो इस कानून बनाने के लिए 18 राज्यपालों को लेटर लिखा है, राष्ट्रपति को लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? सही। हमारी पार्टी तो ठीक ही काम कर रही है जो यहाँ